मामी बोली, पंकज आज मेरे साथ सोएगा क्योंकि आज इसके मामा नहीं हैं और मुझे अकेले में डर लगता है। तो मैंने भी हाँ कर दिया और मामी के पास सो गया। जब आधी रात हुई तो मामी अपना एक पैर मेरे ऊपर फेंक दिए। तब मैं तो सोचने लगा कि मामी ऐसे क्यों कर रही हैं। फिर मन में आता है कि लगता है ऐसे ही मामी सोती होगी। लेकिन इतना ही नहीं, कुछ समय बाद उन्होंने मेरा हाथ अपने गुफा पर रख दिए। मैं तो सोच में पड़ गया। इतना चौड़ा और फैला हुआ देखकर मेरे तो होश उड़ गए। इसके बाद पूरी रात हम और मामी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और ये मेरी सच्ची कहानी है। ये कहानी बहुत ही रोमांटिक है। आप लोग ध्यान से इस कहानी को पूरा सुनिएगा। अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों, मेरी उम्र अभी 16 और 17 के बीच थी। मैं अभी क्लास 6 में पढ़ता था। मैं अपने गांव के पास स्कूल में ही पढ़ता था। एक दिन मामा के गांव से फ़ोन आता है कि अपने पंकज को मेरे गांव भेज दीजिए पढ़ने के लिए, क्योंकि मामा उसी स्कूल में टीचर थे जिस स्कूल में मुझे पढ़ने के लिए बोलते थे। और मामा का एक लड़का था और 2 लड़की थी। अब मामा का फ़ोन आता है तो मम्मी मुझे भेजने के लिए हाँ कर देती है। मेरे भी घर में मेरे से बड़े 4 भैया थे और 2 बहन थी। मुझे बस पढ़ने के लिए ही छोड़ा गया था। मुझे से कोई काम नहीं कराते थे, इसलिए मुझे वहाँ भेजने के लिए हाँ कर दिए। उन्होंने सोचा कि इसके मामा वहीं टीचर है, वहीं अच्छे से ये पढ़ेगा, तो मैंने भी हाँ कर दिया जाने के लिए। उसके अगले ही दिन मेरे मामा का लड़का आता है मुझे ले जाने के लिए, तो मैं भी अपना बोरिया बिस्तर लेकर तैयार होकर उसके साथ चला जाता हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मुझे उस तरह मामा के गांव कभी जाने नहीं देते थे और मैं दूसरी बार मामा के गांव जा रहा था, इसलिए बहुत खुश था। और रास्ते भर हम और मेरे मामा के लड़के बात करते हुए जाते हैं। और जब मामा के गांव जाते हैं तो सभी से मिलते हैं, सभी के पांव लगते हैं और फिर हम और मेरे मामा के लड़का हम दोनों घूमने चले जाते हैं और सभी खेत की ओर घूमते हैं। सब कुछ मेरे मामा का लड़का दिखा रहा था क्योंकि अब मुझे वहाँ रहना था। हम लोग घूमकर घर आते हैं और मामा का लड़का पढ़ने लगता है, तो मुझे भी बोलता है कि तू भी पढ़ाई कर ले। मैं भी उसके साथ पढ़ाई करने लगता हूँ। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो मामा स्कूल जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो बोलते हैं कि पंकज को भी साथ में लेते आना, उसका नाम लिखवाना है स्कूल में। तब मैं भी अपने मामा के लड़के के साथ तैयार होकर चला जाता हूँ और वहाँ पहुँचता हूँ, सभी गुरुजी के पैर लगता हूँ और मामा बोलते हैं इसका एडमिशन कराना है 6 में। और मुझसे भी पूछते हैं कितने में। मैंने भी वही बताया 6 में, क्योंकि मामा का लड़का 6 में ही पढ़ता था। मेरा वहाँ पर एडमिशन होता है और मैं उसी दिन से मामा के लड़के के साथ पढ़ने लगता हूँ। और जब शाम को पढ़ाई करके घर आए तो घर में दीदी और मामी बैठी थी, तो मैं भी आया तो मामी मुझे वहीं बुलाया और मुझसे अपने गांव का हाल चाल और घर के हाल चाल पूछने लगे। हम सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे। मेरा ध्यान मामी के ऊपर अच्छे से पड़ा। उसने मुझसे मजाक भी किए, लेकिन कुछ भी कहो यार, मामी बहुत गोरी थी। मैं मामी को देखा तो देखते ही रह गया, क्योंकि अभी तक तो अच्छे से नहीं देखा था, लेकिन मुझे मामी के प्रति कुछ भी बुरा विचार नहीं आया। बस वैसे ही देख रहा था। मामी हंसती थी तो बहुत अच्छी लगती थी और मैं तो नया नया गया था तो मुझे ज़्यादा बोला नहीं जाता था। मामी की उम्र लगभग 35 के आसपास थी, लेकिन देखने में लगता था कि अभी अभी उनकी शादी हुई है, क्योंकि वो टीचर की पत्नी थी। लेकिन वो मुझसे बहुत मजाक करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे 6 महीने हो गया मुझे वहाँ रहते। तब मैं भी अब बोलने लगा, क्योंकि अब डर खत्म हो गया था। उतना दिन
हो गया रहते। अब मामी जब मुझसे मजाक करती थी तो मैं भी उसका जवाब देता था। ऐसे ही धीरे धीरे मुझे अब मामी पसंद आने लगी। मैं मामी को मन ही मन थोड़ा सा चाहने लगा। क्या करे, मामी वैसे थी ही खूबसूरत, भला कौन ना पड़ेगा। एक दिन मामी नहा रही थी और घर में कोई नहीं था। सभी लोग इधर उधर चले गए थे, मैं भी नहीं था। मैं कहीं से बाहर से आ गया था तो मुझे नहीं पता कि मामी नहा रही है। मैं जल्दी जल्दी नल पर ही गया, वहाँ देखा मामी अपना ऊपर का वादी पहन रही थी। मैं देख लिया, मुझे लगा कि मामी बोलेगी, लेकिन उन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला। अब तो मेरे अरमान खड़े हो गए, क्योंकि मैं पहले से ही मामी को पसंद करता था और जब उन्हें उस हालत में देखा तो मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। मेरा अब उम्र 17 पार हो गई थी, लगभग 18 साल होने वाली थी। मेरा भी अब बहुत मन करता था कि वो सब करूं, लेकिन कैसे भी करके मैं अपने आप को कंट्रोल किया और वहां से चला गया। जब शाम हुई तो सभी लोग इकट्ठे हुए और खाना बनी और हम सभी खाना पीना खाए और कुछ देर तक बात हुई, हंसी मजाक हुई, खूब मज़ा आया। क्योंकि मैं अब पसंद करने लगा था मामी को। मैं तो अब मामी को पटाना चाहता था, लेकिन डर भी लगता था क्योंकि मामा घर ही रहते थे हमेशा। फिर उस दिन कुछ नहीं कर पाया, सभी लोग सो गए, मैं भी सो गया। जब सुबह हुई तो मामा के पास किसी का फ़ोन आता है, उसको कहीं दोस्तों की पार्टी में जाना था। तो उसने ये बात मामी को बताई तो मामी ने कही जाइए, लेकिन शाम को आ जाइएगा। लेकिन मामा को तो बाइक चलाने नहीं आती थी, तो उसने अपने लड़कों को भी साथ ले गए। फिर मैं तो बहुत खुश हुआ। मैंने सोचा आज ही ये अच्छा मौका है मामी को कुछ बोलने का, लेकिन मुझे तो मामी से अभी भी डर लगता था। जब शाम हुई तो मामा फ़ोन किए कि आज हमें लेट हो जाएगी आने में, तो हम लोग कल आएंगे। तो मामी थोड़ी सी नाराज़ हो गई और बोली ठीक है। जब रात हुई, खाना बना, सभी लोग खाना खाए, लेकिन मेरा तो मन मामी के ऊपर था। अब जब सोने की बात आई तो मामी बोली पंकज आज मेरे पास सोएगा। मैं तो ये बात सुनी तो बहुत ही खुश हुआ, मानो जैसे कोई अवार्ड ही जीत लिया हो। अब तो मैं खुशी के मारे हाँ कर दिया, और लेकिन मुझे लगता था कि मामी कुछ नहीं करेगी। जब आधी रात हुई तो मामी ने अपना एक पैर मेरे ऊपर रख दिए, मेरी नींद उड़ गई। मैं फिर सोचा लगता है ये ऐसे ही सोती होंगी, लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ देर बाद उन्होंने मेरे हाथ को अपने औजार पर रख दिए। मैं तो सोचने लगा और मुझसे अब कंट्रोल नहीं हुआ, मैं भी अब उनके औजारों को सहलाने लगा। तभी मामी ने मुझे कसकर पकड़ लिए और तब मैं भी मामी के साथ शुरू हो गया और रात भर हम और मामी मज़े किए। मुझे तो बहुत मज़ा आता था। मामी का इतना बड़ा और चौड़ा देखकर मैं तो सोच में पड़ गया, क्योंकि पहली बार देखा था। फिर हम दोनों ने खूब मज़े किए। अब हम और मामी एक अच्छे दोस्त बन गए थे। अब जब भी मौका मिलता हम दोनों शुरू हो जाते। तो दोस्तों, ऐसा करते हैं कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसा वीडियो ऐसा कहानी आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय, टाटा।